morning everyone. Today the topic for the discussion is Kravis and Lindner theory of trade. Starting with Kravis theory of trade. तो Kravis की थ्योरी जो ट्रेड की थ्योरी है वो एक इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन है हमारी इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी का जो कि दी थी हेक्सल एंड बोलेन है. इट इज एन अवेलेबिलिटी अप्रोच टू इंटरनेशनल ट्रेड. ये जो थ्योरी है क्रेविस की थ्योरी की एक अवेलेबिलिटी अप्रोच है, यानी कि हमारे पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं है, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है इंटरनेशनल ट्रेड. क्रेविस थ्योरी ऑफ ट्रेड वाज गिवन बाय एडविन वी क्रेविस इन 1956. क्रेविस ने दी थी 1956 में क्रेविस थ्योरी ऑफ ट्रेड. अकॉर्डिंग टू क्रेविस थ्योरी ऑफ ट्रेड इट इज अ डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी. इट इज द डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स दैट गवर्न द पैटर्न ऑफ ट्रेड, यानी कि हमारे पास गुड्स हमारे पास अवेलेबल है नहीं है, कितने अमाउंट में अवेलेबल है या बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, वो ट्रेड उसके ऊपर ट्रेड उस फैक्टर को गवर्न करता है कि हमारे पास डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी है उस गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए रिसोर्सेज की या नहीं है. तो ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी एंड नॉन अवेलेबिलिटी. दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है ट्रेड अकॉर्डिंग टू क्रेविस. अवेलेबिलिटी कि हमारे पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं है, एंड दूसरी नॉन अवेलेबिलिटी कि वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है. नॉन अवेलेबिलिटी भी दो टाइप्स में डिवाइड किए हैं क्रेविस ने, एब्सोल्यूट सेंस और रिलेटिव सेंस में. एब्सोल्यूट सेंस में हमारे पास वो रिसोर्सेज बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, यानी कि जीरो है, और रिलेटिव सेंस में हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल टू है बट कंपेयर टू अदर कंट्रीज हमारे पास वो नेचुरल रिसोर्सेज कम है. अवेलेबिलिटी डिपेंड्स ऑन सर्टेन फैक्टर्स. दिस फैक्टर्स आर नेचुरल रिसोर्सेज. क्या पता हमारे पास जो फैक्टर्स हमको प्रोड्यूस करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए हैं उनकी हमारे पास स्कैरसिटी हो, वो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल ही ना हो. तो इट डिपेंड्स ऑन नेचुरल रिसोर्सेज. सेकेंड इज टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस. अब उस गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो मशीनरी और जो हम यूज़ कर रहे हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए हमने उसको टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ही नहीं हुआ है, हमने मशीनरी में कुछ अपडेट ही नहीं किया है. तो इट डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस. एंड थर्ड वन इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. हमारा प्रोडक्ट दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट से कितना ज़्यादा डिफरेंशिएट अलग है, कितना ज़्यादा डिफरेंशिएट कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. एंड लास्ट फैक्टर इज गवर्नमेंट पॉलिसी. गवर्नमेंट की पॉलिसी ने ट्रेड टैरिफ कोटास क्या पॉलिसीज लगा के रखी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. तो बेसिकली जो क्रेविस की थ्योरी है इट डिपेंड्स, इट इज अवेलेबिलिटी अप्रोच, यानी कि अगर रिसोर्सेज हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल होंगी तो हम उस गुड्स को खुद प्रोड्यूस करेंगे, और अगर हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगी तो हम उसको इम्पोर्ट कराएंगे. दैट इज ट्रेड. सपोज देयर आर 4 countries in India. Are taking an example. Suppose there are 4 countries A, B, C and D. So these are 4 countries and we are having taking 2 goods, that is wheat and steel. 2 goods. Suppose country A, B, C are good in producing steel. वो स्टील को अच्छे से प्रोड्यूस कर रही है, और जो कंट्री B, C और D है वो कंट्री हमारे व्हीट अच्छे से प्रोड्यूस कर रही है. अब हमने देखा कि जो कंट्री B और C है वो दोनों कंट्रीज दोनों गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए केपेबल है, यानी कि वो व्हीट स्टील को भी प्रोड्यूस कर रही है और वो व्हीट को भी प्रोड्यूस कर रही है. बट जो कंट्री A है इट इज गुड इन प्रोड्यूसिंग स्टील ओनली एंड द कंट्री B इज गुड इन प्रोड्यूसिंग व्हीट ओनली, यानी कि उनके पास सिर्फ स्टील को प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे रिसोर्सेज हैं और कंट्री D के पास सिर्फ व्हीट को प्रोड्यूस करने के लिए रिसोर्सेज है. अब जो कंट्री B और C के बीच में जो ट्रेड है, अब जो ट्रेड है इट डिपेंड्स ऑन द कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी व्हिच वाज गिवन बाय रिकार्डो, कि जिसके पास जिसको प्रोड्यूस करने के लिए एडवांटेज होगा वो उस कंट्री वो उस गुड्स को प्रोड्यूस करेगी, और उनका जो ट्रेड है बेसिकली वो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी व्हिच वाज गिवन बाय रिकार्डो उसके ऊपर बेस्ड होता है. बट जो कंट्री A और B के बीच में जो ट्रेड है वो डिपेंड करता है कि कंट्री A अब स्टील एक्सपोर्ट करेगी D कंट्री को, और कंट्री जो D है वो व्हीट एक्सपोर्ट करेगी A कंट्री को. नाउ मूविंग अहेड विद लिंडर थ्योरी ऑफ ट्रेड.